नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए करंट अफेयर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए। करंट अफेयर दोस्तों यहां पर अगस्त 2021 के क्वेश्चन, और आज हमारी पूरी एक साल की करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को अगस्त 2021 से लेकर आप लोगों को जून 2022 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगस्त 2021 से जून 2022 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग 1 से लेकर 180 प्लस तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो, माय नेम इज दीप सर, और आज हम लोग यहां पर करंट अफेयर के खजाने में लेकर आए हैं शाही खजाना आप सभी लोगों के लिए। आज हम लेकर आए हैं शाही खजाने में आप लोगों के लिए अगस्त महीने की करंट अफेयर। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। पूनम, माही, आशीष, ज्योति, ठीक है ना, बाबू, स्पाइडरमैन, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, हेलो, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो जिनका भी आंसर दिल्ली आ रहा है बिल्कुल राइट है। आज क्लास में आशीष 700 बच्चे आएंगे तो मैं लाइव आऊंगा। आज क्लास में 700 बच्चे लेकर आएंगे तो आज हम लाइव पधारेंगे आप लोगों के सामने। चलिए, अब देखिए आपका बीएच सीरीज क्या है दोस्तों। यह बीएच सीरीज क्या है? बीएच सीरीज का मतलब है भारत सीरीज। बीएच का मतलब आपका दे रखा है भारत सीरीज, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? चलिए दोस्तों बताइए। तो चलिए बताइए, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। जिनका भी आंसर आ रहा है तमिलनाडु, बिल्कुल परफेक्ट है। आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो बोलेंगे हाँ। परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो मेरे प्यारे साथियों सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। आपको क्या दिया गया है? यहां पर क्या लिखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से ए, बी, सी या फिर डी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रांस, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही में बयान के मुताबिक भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, हाल ही के बयान के मुताबिक, भारत के कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? 50%। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 50%। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉइड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया है उसे किस नाम से पहचान मिली है? डायनासोर प्रभावक,
चिक्सुलभ प्रभावक, प्रभावक क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम रखा गया है चिक्सुलभ प्रभावक। हमारा ग्रह पृथ्वी से डायनासोर और उनकी कई प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिसे व्यापक रूप से मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया। हमारी पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरीके से सफाया करने के लिए जिम्मेदार क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड मौजूदा मैक्सिको के पास गिरा था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है चिक्सुलभ इन्फ्लुएंसर, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? चिक्सुलभ इन्फ्लुएंसर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बना है? तो सबसे पहला राज्य आपका कौन सा है? सबसे पहला राज्य आपका कर्नाटक है। और कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश है। तो जिनका भी आंसर मध्य प्रदेश आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मेरे प्यारे साथियों सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो बोलेंगे हां। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो साथियों सभी लोग बताएंगे यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही जवाब हो जाएगा सोनू सूद को। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका सोनू सूद। क्लियर है? जिनका भी आंसर सोनू सूद आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा पंजाब। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। ओडिशा सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चलिए दोस्तों बताइए किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका नाम है अमित रोहिदास। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का अमित रोहिदास। जिनका भी आंसर आ रहा है अमित रोहिदास, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? भाई सभी लोग लाइक करते रहेंगे, सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे और मेरा निवेदन है कि सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है यहां से उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट है। तो कुश्ती खेल को उत्तर प्रदेश ने 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद, MDC, मेजर ध्यानचंद जी के याद में इनको कहते हैं हॉकी का जादूगर। जादूगर ओ जादूगर, ये हैं हॉकी के बड़े जादूगर। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 अगस्त। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है।
सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ अडन में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत और कौन सा देश है? नेपाल, चाइना, रूस, जर्मनी। तो सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, जर्मनी बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा। तो भारत की अवनी लेखरा, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो ये पदक है आपका स्वर्ण पदक। जी हां दोस्तों, सही जवाब होगा गोल्ड मेडल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड मेडल होगा। जिनका भी गोल्ड मेडल आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो इन्होंने इसको फिलहाल 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था। सही जवाब होगा 30 सितंबर, लेकिन अब ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, 2021 के हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 2021 का जो अगस्त महीना है, अगस्त महीने के सारे क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर पेपर में अगस्त महीने का कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जा सकता। चलिए अब देखिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने वाले मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया? कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो यह शहर है आपका दिल्ली। तो प्रति वर्ग मील में सबसे ज्यादा CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर, जी हां दोस्तों, कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो यह शहर आपका कौन सा है? दिल्ली। तो जिनका भी आंसर दिल्ली आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया? RBI ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए परफेक्ट आंसर क्या होगा? A होगा, B होगा, C होगा या फिर आपका D होगा? तो आइए दोस्तों और आप लोग बताइए परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अजय कुमार को। जिनका भी आंसर अजय कुमार आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा अजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले कर्नाटक में लागू किया गया था। नोट कर लीजिए, पॉइंट टू द नोटेड मिलॉर्ड। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक में लागू किया गया और कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है आपका मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा मध्य। जिनका भी आंसर मध्य आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को
सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर आपका होगा मध्य प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा आपका पंजाबू। तो जिनका भी आंसर पंजाब आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ठीक है, तो जिनका भी आंसर पंजाब आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा आपका पंजाब। गुड इवनिंग सर का लाडला, वेरी गुड इवनिंग। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? 4, 7, 8 या फिर 3? तो जिनका भी आंसर 3 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का यहां से 3। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर 3 आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन को लॉन्च किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है महाराष्ट्र। सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो जिनका भी आंसर महाराष्ट्र आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान। जिनका भी आंसर पाकिस्तान आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका पाकिस्तान। क्लियर है? बात समझ में आ रही है तो बोलेंगे हां। सभी को बात समझ में आ रही तो बोलेंगे हां। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए भाई। सभी लोग बताओ, 200 बच्चे क्लास में हो, 200 लाइक नहीं है, इतने सारे बच्चे हो क्लास में, सभी लोग लाइक करेंगे भाई। केवल 50 लाइक करे हैं बच्चों ने अभी तक। क्या क्लास पसंद नहीं आ रही? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? एक बार बोल देंगे हाँ या नहीं में। मजा आ रहा है पढ़ते हुए? अरे मजा आ रहा है तो पढ़ते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है ना। अब की बार 700 पार हो जाओ, बिल्कुल तैयार, धुआं धुआं कर देंगे इस बार, फोड़ डालेंगे एसएससी एमटीएस के एग्जाम पेपर को। अब की बार पेपर में फोड़ देंगे जाकर दोस्तों, सिलेक्शन लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान, ठीक है ना, शुरू किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों आपका आंध्र प्रदेश आएगा। तो जिनका भी आंसर आंध्र प्रदेश आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो जिनका भी आंसर आंध्र प्रदेश आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब देखिए आपका इंटरनेशनल डॉग डे, जैसे आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, हर कुत्ते का दिन आता है। जी हां दोस्तों, हर कुत्ते का दिन आता है, सबका दिन आता है। तो फाइनली दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉग डे की। तो हर कुत्तों का दिन आता है, तो मेरे लाडलो इंटरनेशनल डॉग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों बताइए, डॉग डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 26 अगस्त को। जिनका भी आंसर आ रहा है 26 अगस्त बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा 26 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जीत चुके हो 225 करोड़ पैसे। तो जिनका भी आंसर 26 अगस्त आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा आपका 26 अगस्त। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं और आगे। अगला सवाल है आप सबके सामने, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पवनदीप, क्या आवाज दी है भगवान ने, क्या गला बनाया है,
इतनी प्यारी और मधुर आवाज पवनदीप हर तरीके के गाने गा लेते हैं, तो ये इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पवनदीप राजन को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दुनिया के सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह आप लोग बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो जिनका भी आंसर आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, कोपेनहेगन डेनमार्क बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क। तो जिनका भी आंसर डेनमार्क आ रहा है बिल्कुल राइट है। सर का लाडला मैं कमेंट देख रहा हूं, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डेनमार्क बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में निम्नलिखित में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तालिबान ने दोस्तों किसको अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो ये है मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर। तो ये है मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर। जिनका भी आंसर आ रहा है मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में कार्यवाहक रक्षा मंत्री, तो कार्यवाहक रक्षा मंत्री ये बनाया है मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को। सभी लोग लाइक करो, शेयर करो। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, आज 1000+ लाइक करने हैं और क्लास को शेयर करो, जिससे क्लास में 700+ लाइव विद्यार्थी आ सके, जिससे क्लास में आपकी 700+ लाइव लोग आ सके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जिनका भी आंसर आ रहा है पश्चिम बंगाल आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। दोस्तों चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हांजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जिनका भी आंसर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को। जिनका भी आंसर आ रहा है 23 अगस्त बिल्कुल राइट है। भाई पढ़ रहे हैं अगस्त, कितना बड़ा बड़ा मैंने लिखा। सर ये कब के क्वेश्चन है, कहां से पढ़ा रहे हो, कहां से ला रहे हो? अरे मूर्ख हो तुम लोगों को, इतना मालूम नहीं, इतना बड़ा बड़ा मैंने थंबनेल पे लिखा अगस्त 2021। लेकिन पूछोगे तो मुझसे, खुद की आंखें भी लगा लिया करो। तो तुम्हें इंस्टाग्राम आईडी मांगनी है तो आईडी मांगोगे, थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो। कति गधे बने जा रहे हो सबके सब। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 23 अगस्त बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका 23 अगस्त। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। मेरे प्यारे मित्रों, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो किस अभियान की शुरुआत की है
इसको बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा सुजलाम अभियान। सुजलम अभियान। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सुजलम अभियान, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुजलम अभियान। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कल पेपर है, जिन लोगों का भी कल पेपर है ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट मैं बोल रहा हूं कल के पेपर के लिए। ईश्वर करे जो भी आप लोगों ने बीएसए ट्रिकी क्लासेस से पढ़ा है वही आप लोग के पेपर में है। बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। चलिए अब देखिए आपका, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसको बताइए। क्या लगता है आपको? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर आपका डी आएगा? तो जिनका भी आंसर आ रहा है हरीश पर्वथानेनी, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हरीश पर्वथानेनी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निम्न में से किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? तो आइए दोस्तों सभी लोग बताइए कि परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? तो कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से विनिर्माण जोखिम सूचकांक, विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सही जवाब हो जाएगा चाइना। तो ये है चांदनी चौक टू चाइना। तो जिनका भी आंसर चाइना आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा चाइना। आओ मेरे नन्हे मुन्ने राज दुलारे, आइए तुम्हें पढ़ाते हैं बैठाल कर। अब देखिए आपका न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्नलिखित में से कौन बन गई है? चलिए बताइए दोस्तों। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो इनका नाम है कैथी होचुल। क्या नाम है इनका? कैथी होचुल। आज क्लास में आपकी घोचू नहीं आया, घोचू को क्या हो गया? कल तो बहुत प्यार से आ रहा था, घोचू था, चिमकांडा था, चिमकांडी थी। आज वो लोग आए नहीं क्लास में, कहां चलेगा सारे के सारे लोग? तो जिनका भी आंसर कैथी होचुल आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब आ रहा है कैथी होचुल। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया? कल मैं करंट अफेयर में आपको स्कीम पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कल शाही खजाने में क्या होने वाला है मैं आज ही बता दे रहा हूं। हर रोज रात 8 बजे से शाही खजाना सीरीज शुरू होती है। तो शाही खजाना डेली रात 8 बजे से, हर रोज रात 8 बजे से रात 12 बजे तक शाही खजाना सीरीज आपकी चल रही है। कल मैं आप लोगों को सरकारी स्कीम बताऊंगा, जितनी भी योजनाएं हैं, प्लानिंग है, वो सारी योजनाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि योजनाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। हाँ भाई, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑपरेशन देवी शक्ति। सही जवाब होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर। तो दोस्तों जिनका भी आंसर आ रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखना ऑपरेशन देवी शक्ति। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला, तो मेरे प्यारे मित्रों
शाही खजाने बच्चा कह रहा है सर मैं सब लूट लूंगा। बिल्कुल तुम्हारे लूटने के लिए मैं क्लास लेकर आया हूं। जितना मिले लूट लो, क्योंकि जो जितना लूट लेगा सिलेक्शन में उसके नंबर उतने ही ज्यादा आएंगे और मेरिट में नंबर 1 पर उसका नाम आएगा। जो जितना खजाना लूटेगा एग्जाम में सिलेक्शन उसका उतने ही अच्छे नंबरों से होगा। तो किस आईआईटी संस्थान ने ठीक है ना भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास। जिनका भी आंसर आ रहा है आईआईटी मद्रास, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो जिनका भी आंसर आईआईटी मद्रास आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का आईआईटी मद्रास। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 साल की उम्र तक क्लास चल रही है, क्वेश्चन उसी में है। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र में बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया? तो बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है इजराइल, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इजराइल। तो जिनका भी आंसर इजराइल आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और किस देश की सीमा के पास? दोस्तों भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया? तो सही जवाब होगा चाइना में। तो जिनका भी आंसर चाइना आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका चाइना। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो जिनका भी आंसर चाइना आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चाइना। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो चलिए आप लोग बताइए, परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जिनका भी आंसर आ रहा है अभय कुमार सिंह, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिनका भी आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों अभय कुमार सिंह, बिल्कुल परफेक्ट है। सही जवाब होगा आपका अभय कुमार सिंह। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले